अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में फंसे हुए मिलते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना जैसे यही क्वेश्चन इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। चलिए देख लेते हैं जीके के वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में फंस सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, ध्यान देना। ट्रोजन वायरस कई सोलर विंडस ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था। ट्रोजन वायरस कई सोलर विंडस ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था। 4 ऑप्शन होते हैं, चारों अच्छे लगते हैं, बट एक राइट ऑप्शन होता है, चुनना आपको होता है। ए नंबर है स्पाई, बी नंबर है रूटकिट और सी नंबर है सनवर्स्ट और डी नंबर है रैंसम। राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाओ, यानी कि सनवर्स्ट ट्रोजन वायरस कई सोलर विंडस ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था। आज का सेट बड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है, आज का सेट बड़ा डिफिकल्ट होने वाला है और बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आने वाले भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का नाम क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत दमदार, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार जानदार ये क्वेश्चन है आपका। तो बताना है कि सबसे बड़े महाद्वीप का नाम क्या है। आप बोलोगे ए पे टिक लगाओ, वलवारा इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले पढ़ो और अपने दिमाग में इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन लेकर आओ कि सर राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का ये वाला होना चाहिए तभी मजा आएगा। कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब और विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। सबको पता होना चाहिए, इसका राइट ऑप्शन सी होगा, विश्व बैंक। ठीक है, क्या राइट ऑप्शन है, विश्व बैंक। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया। समानता, असमानता, आर्थिक प्रणाली या अस्पृश्यता। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया। राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ, समानता। चलिए अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाई इतने दिवस मैंने पढ़ाए और पेपर में क्या पूछा, विश्व कला दिवस। काला दिवस नहीं, काला दिवस नहीं, कला दिवस। कभी बोला काला दिवस, आजकल कालों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है भाई। हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अप्रैल को, 16 अप्रैल को, 14 अप्रैल को या 13 अप्रैल को। 15 अप्रैल इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन जरा पढ़ो और मुझे बताओ कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। 4 ऑप्शन है, मुझे तो चारों अच्छे लग रहे हैं, चारों पे टिक लगा दूं। अरे यार तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बताओ जल्दी फटाफट तेजी से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। ठीक है, राइट ऑप्शन है इसका, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। बाकी 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन पढ़ने की हमें ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम किया गया था। भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम किया गया था। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट इंडिया, स्किल इंडिया या डिजिटल इंडिया। राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ, स्टार्टअप इंडिया। अब देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं यार, और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पूछेगा। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस इन्हीं लेक्चर को देख के जाना है, सारे के सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर दोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी। यार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी। इतिहास का क्वेश्चन पूछा है, इतिहास का क्वेश्चन पूछा है और ये राइट ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। जल्दी बताओ। वो दिन, वो रात, वो बात, वो मुलाकात, वो कहना, वो हंसना, वो चांद, वो तारे, वो सोना, वो चांदी, वो हीरा, वो मोती, वो सुकून, वो कल, वो हवा, वो पल, वो नज़ारे, वो बहारे, वो शाम, वो सवेरा, वो अपना, वो बसेरा, वो सपना, वो सच, वो ख्वाब, वो हकीकत, वो मैं और वो तुम, हाँ तुम, हाँ तुम, हाँ तुम। अच्छा कह के दिखाओ, एक बार में पूरा बोल के दिखाओ। हैदम बोल सकते हो, चलो प्रैक्टिस करो बोलने की एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन तो देख लो, सी पे टिक लगाओ, हरिहर और बुक्का। नाम बहुत शानदार है, हरिहर और बुक्का। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेगा शहर वे शहर है जिसकी जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है। मेगा शहर वे शहर है जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है। समझ गए, 10 मिलियन से अधिक है।
उसे बोला जाता है मेगा शहर, ठीक है, महंगा थोड़ी ना, मेगा शहर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान करना है? किस भारतीय योजना का उद्देश्य, 3,000, 2,000 तो बहुत है यार, प्रति माह तो नहीं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द क्रॉनिकल्स ऑफ नोर्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा है यार, देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछ लेता है। द क्रॉनिकल्स ऑफ नोर्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? J.K. राउलिंग, C.S. लुइस, रोल्ड डाहुल, J.R.R. टोल्किन। बी पे आप टिक लगा दो, C.S. लुइस इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन पढ़ो पहले अच्छे से। जन्म या अप्रवासन के माध्यम यानी कि माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवासन यानी कि उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, शून्य जनसंख्या वृद्धि, तेजी से जनसंख्या वृद्धि, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। ओ माय गॉड, क्या पूछ लिया। सी पे आप टिक लगाओ, तेजी से जनसंख्या वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा शानदार क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है और दिमाग को हिलाने वाला क्वेश्चन है, और ना हिला दो तो बता देना। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। वित्तीय बाजारों का विनियमन करना, सैन्य सहयोग बढ़ाना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। तो 13 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगाओ, तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। अच्छा ये बताओ, भारत के GST मॉडल में संरचनाओं की संख्या कितनी है? भारत के GST मॉडल में संरचनाओं की संख्या कितनी है? कितनी है सबको पता होगा, 4, ठीक है। कितने परसेंट? 18% भी है, एक 28% भी है, 12% भी है, 4 हैं, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है, WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? क्लाउडियो गोल्डिन, ठीक है, हर्नाल्डो डी साटो, न्यूगोजी ओंगोंजो इवेला। अबे यार कैसे नाम है ये, नगोजी ओकोंजो इवेला, या फिर डी नंबर एरिक बेंटिगर। सी ऑप्शन पे राइट टिक लगाओ, नगोजी ओकोंजो इवेला। नहीं यार का नाम है ये। 16वां देखो, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया है? हा हा हा, लिखा गया है मारियो पूजो, जॉन मिल्टन, विक्टर ह्यूगो या हेरोल्ड रॉबिन्स। लिखा तो गया है पर किसके द्वारा लिखा गया? हाँ बढ़िया लिखा गया, लिखा तो गया है पर किसके द्वारा लिखा गया? ए पे आप टिक लगाओ, मारियो पूजो इज द राइट ऑप्शन। पैन का फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर इज ए राइट ऑप्शन। सी पे आप टिक लगा दो बेझिझक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य। सूर्य जो होता है ना वो ऊर्जा का अपार स्रोत है। सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन होता है और नाभिकीय संलयन की वजह से सूर्य लगातार ऊर्जा प्रदान करता रहता है और इसी तरह से पता नहीं कब तक ये ऊर्जा प्रदान करता रहेगा सूर्य जो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? अरे यार सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति के पास है और किसी के पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं के माध्यम से विशेष ऑफर और पोस्ट प्लानर, चैंटीपुल, अगोरा पल्स, सोशल ओम्स। बे फेसबुक में मैंने इन चीज़ों का तो नाम ही ना सुने आज तक। कौन सा क्वेश्चन है? बी पे आप टिक लगाएं, चैटीपीपुल, चैटीपुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? ढाका, ढाका, ढाका। 22वां देखो, 22वां देख लो बेटे ज़रा, क्वेश्चन बहुत दमदार बहुत शानदार क्वेश्चन है 22वां। चलिए, हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? अरे यार तो कहाँ है भैया, ये कहाँ है? 5 मार्च को, 7 मार्च को, 4 मार्च को, 6 मार्च को।
यार अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन 5 मार्च को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रीक्रस वर्सलेस में मान्यता मिली? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो 23वें का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगाएं, कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए अगला क्वेश्चन है 24वां, ह्यूमन राइट एंड इन ह्यूमन रोग्स पुस्तक के लेखक कौन है? उपेंद्र बख्शी, सोलीजी, सोरावजी, BR कृष्ण अय्यर या चिरंजीवी निर्मल? राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाओ। जो ये ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रोग्स के जो लेखक हैं वो हैं BR कृष्ण अय्यर। याद कर लो ठीक से, याद कर लो ठीक से, दिमाग में फंसा लो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 देखो, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? क्योटो प्रोटोकॉल, जिनेवा कन्वेंशन, पेरिस समझौता और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज द राइट ऑप्शन। 25 में का कौन सा होना चाहिए आप बताओ? डी नंबर पे लगाओ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। है कितना दमदार प्रैक्टिस सेट है, हिला देगा तुम्हारा दिमाग रख के आज ये, आज तुम्हारा दिमाग हिला देगा। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या वलवन? कुतुबुद्दीन ऐबक इज द राइट ऑप्शन, सी पे टिक लगाओ। ये दिल्ली का पहला सुल्तान था। क्वेश्चन 27 है, नाइट्रोजन की खोज किसने की है? डेनियल रदरफोर्ड ने की है। नाइट्रोजन की खोज डेनियल रदरफोर्ड ने की है, ये पेपर में पूछा जाता है। अच्छा ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा GST सामान्य पोर्टल है? www.gst.government.in। तो राइट ऑप्शन ए है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है? वाह क्या बात है, क्या बात है। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है, या किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? बात तो एक ही है, जलजीरा, अबे जलजीरा थोड़ी ना, जीलगिरी, माउंट एवरेस्ट, हिमालय, पूजी पर्वत, पूजी पर्वत क्या लग रहा है? जिलगिरी, जिलगिरी पर्वत, यानी कि जीलगिरी पर्वत को माना जाता है ब्लू माउंटेन। ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? जब किसी देश के निर्यात उसके आयात से अधिक हो जाता है, जब किसी देश में कोई व्यापार नहीं होता, जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है, जब किसी देश का व्यापार संतुलित होता है। तो बी यानी कि ए और सी में से कोई एक लग रहा है यार, क्या लग रहा है? या बी, कौन सा होना चाहिए इसका राइट ऑप्शन? आप बताओ, सी पे टिक लगाएं आप। जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखो जरा, बहुत दमदार क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती की पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। मलखम्ब, सिलंबम, कबड्डी, कुश्ती या पहलवानी? डी पे राइट लगाओ, कुश्ती या पहलवानी। कुछ क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन पढ़ के बता दोगे यार इसका राइट ऑप्शन ये होना चाहिए। आप इसका बताओ जरा, ये धुआं निकालेगा तुम्हारा बढ़िया करके। किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन, अनुकूलन, नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? UNEP या यूनेस्को या FAO या फिर विश्व बैंक? राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाओ, FAO राइट ऑप्शन है ये। अच्छा क्वेश्चन नंबर 33 है, पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? वायुमंडलीय परत से, बादल छा जाने से? पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो ज़्यादा सोचने समझने का काम नहीं है यार, अगर कह दे बिछड़ जा तो बिछड़ जा मेरे दोस्त। ए राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो, बादल छा जाने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, DNA की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? रोजलिंग फ्रैंकलिन, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल या जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक? इज अ राइट ऑप्शन, बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं, साइंस का क्वेश्चन है ये। किस बैंक ने भारत के में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? सेंट्रल ऑफ, यानी कि किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक? सी पे टिक लगाओ, भारतीय रिजर्व बैंक। 35 का राइट ऑप्शन सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? साइबर बुलिंग, मालवेयर, हैकिंग, फिशिंग? साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है। साइबर बुलिंग, मालवेयर, हैकिंग, फिशिंग,
क्या लग रहा है आपको राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी पे आप टी लगाओ, फिशिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? साहित्य में, ध्यान देना, जिन्होंने साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करा वो पहले भारतीय कौन थे? और सबको पता भी है, डी पे आप टिक लगा दो, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ाता हूँ कहानी। जर्मनी की राजधानी कौन सी है? मैड्रिड, अबूजा, बर्लिन, कैनबरा। तो बर्लिन का नाम बहुत ज़्यादा आता है, तो राइट ऑप्शन बर्लिन ही है। ये जर्मनी की क्या है बेटा? राजधानी है बर्लिन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बांग्लादेश की राजधानी पूछी गई है और जर्मनी की भी राजधानी पूछी गई है। 2 क्वेश्चन राजधानी के और 2 पूछे गए हैं दिवस। कला दिवस पूछा गया और एक दिवस और पूछा गया है ना। तो ऐसे ऐसे सोच समझ के क्वेश्चन तैयार करो जो कि हर साल एग्जाम पेपर में फंसते ही फंसते हैं। चलिए इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो, समझ लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।